जी तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आप शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर आप एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड जो सा है अचीव कर सकते हैं। इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कम से कम भी, मिनिमम से मिनिमम भी, अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 40 से 50 पिप का होगा और जो आपका रिवॉर्ड होगा वो 1:2 की होगा। अगर आप 50 पिप का स्टॉप लॉस रखते हैं तो कम से कम मार्केट आपको 100 पिप तो ज़रूर दे की जाएगी इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अंदर। ये मेरी बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जिसको मैंने ऑलमोस्ट, आप कह दें कि कोई 500 टाइम टेस्ट किया हुआ है और मैं आज आप लोग के साथ लाइव शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट में आके बताना है कि आपने इसकी बैक टेस्टिंग की थी और आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हुए। इसका कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी जीरो लर्निंग है, उसके बावजूद भी अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल, आप तब भी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आप डेली बेस पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 1:1 एंड 1:2 का रिवॉर्ड मार्केट से लेकर ही जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने जाना है इंडिकेटर सेक्शन के अंदर। चार्ट के ऊपर सबसे पहले इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर के अंदर आपने जाकर सिंपल मूविंग एवरेज को 2 टाइम आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप 2 टाइम सेलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ 2 मूविंग SMA आ जाएंगे जिनकी सेटिंग आपने करनी है। नंबर 1 की जो लेंथ है आपने 20 रखनी है। ठीक है, 20 लेंथ रखनी है। बाकी विजिबिलिटी और कलर में कुछ भी नहीं करना, कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर चूज किया हुआ है। बाकी जो इसकी थिकनेस है वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपने क्या रखनी है। उसके बाद जो सेकंड SMA है उसकी हम लोग सेटिंग करेंगे, वो है जी हमारे पास 9। ठीक है, ये 9 है। इसका जो कलर है मैंने ब्लू रखा हुआ है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। हाँ, लाइनिंग जोन सी है आप थोड़ी सी वो रख लें, मोटी रख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। एनी हाउ, ये मैंने चार्ट पर दोनों SMA जोन से हैं अप्लाई कर लिए हैं। ठीक है, ये मूविंग एवरेजेस मैंने चार्ट पर अप्लाई कर लिए हैं। अब इसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ना वो M15 और M5 का है। मुझे जो ट्रेड्स इस पर सबसे बेहतरीन मिली हैं वो हैं M5 के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल आपने M5 के ऊपर जाना है। M5 का आपने चार्ट ओपन करना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जिस तरह से मैं ये स्ट्रेटजी आपको समझा रही हूँ आपने सिर्फ इसी तरह से वर्क करना है। इसके अलावा मार्केट में वर्किंग नहीं करनी। इसके ऊपर आपको ट्रेड कम मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में एंट्रीज नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, लेकिन रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा जब भी मिलेगा। अच्छा, आपने ख्याल करना है जहां भी M5 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहां भी क्रॉस ओवर मिले। ठीक है, अब ये जैसे 9 का SMA है, ये जो 20 के SMA से क्रॉस ओवर दे रहा हो, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर दे रहा है। जैसे ही मार्केट में ये क्रॉस ओवर आपको नजर आए M5 के ऊपर, आपने क्या करना है, जैसे ही इस क्रॉस ओवर के नीचे जहां पे ये कैंडल, ये वाली कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, लेकिन शर्त ये है कि जो सेकंड कैंडल क्लोज हो ये EMA को टच ना कर रही हो। ठीक है, SMA के साथ ये जो है इंडिकेटर मूविंग एवरेज, इसको टच ना कर रही हो लाइन। अगर ये टच कर रही होगी तो आपने एंट्री नहीं करनी, आपने इंतजार करना है कि ये जो सेकंड कैंडल है ये टच ना करे EMA को। अगर ये टच करेगी तो हम एंट्री नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक कैंडल क्लोज तो EMA के नीचे हो लेकिन इसको टच ना कर रही हो। अब जैसे ये आपने देखा होगा कि एक रिजेक्शन कैंडल थी। ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल थी, इसने जैसे ही इस क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग दी, हमने इंतजार किया कि वेरी नेक्स्ट कैंडल जोन सी है एक और इसके नीचे क्लोजिंग दे, लेकिन इसको टच ना कर रही हो लाइन को, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल की हाई के ऊपर और हमारा रिवॉर्ड रहेगा कम से कम भी 1:2 और 1:3। आप देखें कि यहाँ पे मार्केट कितना अच्छा रिवॉर्ड देके गई है। यहाँ पे कम से कम भी मार्केट 1:5 का रिवॉर्ड देके गई है, लेकिन उसमें पहली जो शर्त है वो है ये क्रॉसओवर। ठीक है, दूसरी जो शर्त है, दूसरी कैंडल क्लोज हो, पहली कैंडल के बाद सेकंड कैंडल क्लोज हो, लेकिन वो EMA को टच ना कर रही हो। मैं आपको और भी चार्ट में दिखाती हूँ मजीद। आपने सिर्फ इंतजार करना है कि मार्केट ट्रेंड में हो और EMA को टच ना करे, जहां पे क्रॉस ओवर मिल रहा हो आप लोगों को। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको मिल रही है। यहाँ पे मार्केट ने EMA को टच किए बगैर आपको, ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे हम लोगों ने एंटर नहीं होना जब तक मार्केट EMA को टच करके नीचे क्लोजिंग देती है। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ने दूसरी क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर हुए, यहाँ पे आप एंटर होने के बाद अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाती हूँ, इस कैंडल ने EMA के नीचे क्लोजिंग दी, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग का आपने इंतजार करना है। जैसे दूसरी कैंडल की क्लोजिंग हुई, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। ठीक है, आपकी एंट्री होगी इस कैंडल पे, आपका रिवार्ड होगा ये। ठीक है, और जैसे ही मार्केट वापस EMA के ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पे आपने एग्जिट करना होता है। मैं आपको एक और एंट्री दिखा देती हूँ, ये देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट EMA ने क्रॉस ओवर दिया हुआ है, ये देखें।
ठीक है। इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, इसके उसके बाद इस कैंडल ने इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग दी है, तो हमारी एंट्री बनती है इस कैंडल पर। जैसे इस कैंडल ने क्लोज कर दी, इस थर्ड कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री ट्रिगर किया। आप देखें कि कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया मार्केट ने, कम से कम भी ये 1:3 का रिवॉर्ड है। तो आप खुद बैक टेस्ट करके मुझे बताइएगा कि इसकी, ये मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत लोग चोरी करने वाले हैं, और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, ठीक है, ये क्रॉसओवर था। अब जैसे ही क्रॉसओवर के बाद ये कैंडल क्लोज हुई, हमने इस पर एंटर नहीं होना, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोगों ने इस पर एंटर होना है, इस कैंडल पर। हम चूंकि ये सेल का ट्रेंड है तो हम सेलिंग के अंदर एंटर होंगे। जैसे मार्केट ने सेल की कैंडल क्लोज की, दूसरी कैंडल ने जोन सा है ईएमए को टच नहीं किया, हमने यहाँ पे एंट्री की, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के ऊपर था, और हमारी एंट्री यहाँ से ट्रिगर हुई। ये हमारा रिवॉर्ड है, ठीक है। जैसे मार्केट वापस ये एसएमए के ऊपर आएगी तो आपने अपनी एंट्री से एग्जिट हो जाना है। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगी। मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने।